दोस्तों, मैं आप लोग के लाई हूँ एक और नई वैकेंसी की न्यूज़। जी हाँ, दिन ब दिन वैकेंसी आपकी निकलती जा रही है अच्छी अच्छी। तो आपकी एक और वैकेंसी निकली है, आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की वैकेंसी निकली है, जो आपकी बम्पर भर्तियों में निकली है। 7,000 के आसपास आपकी वैकेंसी ये निकली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये फॉर्म कब से भरे जाने हैं। तो ये फॉर्म आपके भरे जाने हैं, कब से भरे जाने हैं? 23 अक्टूबर 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, कब तक? ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 23 अक्टूबर 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि किसकी कितनी फ़ीस है। तो कितनी वैकेंसीज निकली है आपकी? इसकी निकली है जो टीचिंग वाली पोस्ट है उसकी निकली है, प्रिंसिपल की पोस्ट निकली है, टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट निकली है, उसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट भी निकली है। तो कितनी फ़ीस है? जो आपकी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी है आपकी 500 रुपये फ़ीस। कितनी है आपकी? 500 रुपये फ़ीस। और जो आपके जनरल की हैं और ओबीसी के हैं उनकी आपकी फ़ीस है, प्रिंसिपल की 2,500 रुपये है, 2,500 रुपये है। टीजीटी और पीजीटी की आपकी 2,000 रुपये है। और नॉन टीचिंग स्टाफ की आपकी है 1,500 रुपये फ़ीस। कितनी है? प्रिंसिपल की आपकी है 2,500, जो जनरल वाले और ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं। टीजीटी और पीजीटी के आपकी है 2,000 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ की आपकी 1,500 रुपये। उसके अलावा बात कर लेते हैं जो फीमेल्स हैं, एससी है, एसटी है और पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस आपकी 500 रुपये। तो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा आप मान सकते हैं, थोड़ी फ़ीस इनकी ज़्यादा है। तो इनकी दो एग्ज़ाम होते हैं, टायर 1 और टायर 2, प्रीलिम्स और मेंस आप कह सकते हैं। प्रीलिम्स जो इसका एग्ज़ाम होता है वो केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। जो आपका पेपर है वो आपका ऑफलाइन होगा, मतलब आपका OMR शीट पर आपको एग्ज़ाम देना है अपना टायर 1 का। बात कर लेते हैं, ये तो आप अपना पढ़ लीजिएगा, ये कुछ खास बातचीत नहीं है। तो ये देखिए, मैं बात करती हूँ वैकेंसीज़ की। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताने वाली हूँ। प्रिंसिपल की कितनी वैकेंसी है? प्रिंसिपल की इसकी वैकेंसी है आपकी 225, पीजीटी की है आपकी 1,460, टीजीटी की है 2,962, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। फीमेल स्टाफ नर्स की है 550 वैकेंसी, हॉस्टल वार्डन की है 635, अकाउंटेंट की है 61, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है ऐसे कि 228, लैब अटेंडेंट की है 140। तो टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है? 7,267। कितनी है? 7,267। अब इसे सब्जेक्ट वाइज भी बाइफरकेट किया गया है, ये देख लीजिए। जो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ग्रुप ए, इसमें जनरल की है 116, ओबीसी की है 60, एससी की है 33, एसटी की है 16। तो टोटल आपकी वैकेंसी है 225। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, पीजीटी की जो ग्रुप बी की वैकेंसी है उसके लिए आपकी इंग्लिश की देखिए, ये आपकी इंग्लिश की वैकेंसी है टोटल। ये आपकी इंग्लिश की है, ये आपकी हिंदी की है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब की वैकेंसी है। आप लोग लिख लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट से अप्लाई करना है, कौन से सब्जेक्ट से अप्लाई करना है। उसकी बात कर लेते हैं पीजीटी की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, इसमें भी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को बाइफरकेट किया है। हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, सोशल स्टडीज़ की, साइंस की, कंप्यूटर साइंस की कितनी वैकेंसीज हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स जो रीजनल लैंग्वेज मतलब जो उनकी अपनी भाषा में, वो भी फॉर्म भरेंगे अपनी लैंग्वेज में। तो असम, बेड़ो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिज़ो, उड़िया, संथली, तेलुगु और उर्दू। अब ये है आपके ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स। तो म्यूज़िक, आर्ट, पैट, मेल, पैट, फीमेल और लाइब्रेरियन। तो फिर आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ, मैंने आपको बताया था टीचिंग स्टाफ जिसमें आपके लिए है प्रिंसिपल की, टीजीटी की और पीजीटी की। अब बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की, जिसमें आपके होटल, हॉस्टल वार्डन, मेल और फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, ये देखिए टीचिंग पोस्ट। और एक और बात कि अब स्कूलों की जो हालत है वो मतलब अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो इनकी एक नई बिल्डिंग तैयार हो रही है। तो आपकी ये मत समझिए कि ये कोई छोटी पोस्ट है, बहुत बड़ी ये पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं ये देखिए पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, कि
किसकी किसी कितनी सैलरी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की सैलरी आपकी लेवल 12 की जॉब है तो अच्छी खासी सैलरी तो आपकी होगी, नाम ही प्रिंसिपल है। तो ये इनकी सैलरी है 78,000 जो है 78,800 से 2,09,200 तक इनकी सैलरी होगी। अब बात कर लेते हैं पीजीटी की। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उनके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। उनके सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस की लेवल 8 की जॉब है। तो इसकी सैलरी आपकी है 47,600 से 1,15,100। अब बात कर लेते हैं पीजीटी की। तो इनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, सोशल साइंस है और आपकी रीजनल लैंग्वेज है। इनके ये लेवल 7 की जॉब है। इसकी सैलरी है 24,900 से 1,42,400। अब बात करते हैं लाइब्रेरियन की। ये भी लेवल 7 की जॉब है। इसकी सैलरी भी सेम ही है आपकी 24,900 से 1,42,400। उसकी बात कर लेते हैं आर्ट, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल, फिर है फीमेल स्टाफ नर्स, फिर है हॉस्टल वार्डन फीमेल और मेल की, फिर है अकाउंटेंट की, फिर है JSA की जिसकी लेवल 2 की जॉब है। इसकी सैलरी है 19,900 से 13,200। फिर है लैब अटेंडेंट की, ये लेवल 1 की जॉब है। इसकी सैलरी है 18,000 से 56,900। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टायर 1 है वो आपका ऑफलाइन होगा। OMR शीट पर आपको एग्ज़ाम देना है पेन और पेपर से। जो टायर 2 होगा वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। कैसे होगा, मतलब आपको लिखने होंगे, जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उनके आंसर आपको डिटेल में लिखने हैं, चाहे 1 लाइन के हो चाहे 10 लाइन के हो। ये भी आपका ऑफलाइन ही होगा। OMR शीट पर आपको देना है पेन और पेपर की सहायता से। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट होगा अगर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट पर भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका जो चॉइस ऑफ मीडियम है, मतलब वो आपका हिंदी में भी होगा और आपका इंग्लिश में भी होगा। और अगर आप किसी और लैंग्वेज में किसी और स्टेट के हैं जिसमें अलग लैंग्वेज बोली जाती है तो आपका उस लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। देखिए ये आपका 100 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का आता है, आपका 100 नंबर का होता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपके आते हैं रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर का आता है। जनरल अवेयरनेस का आपका 10 नंबर का आता है। एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल्ड सिलेबस इन दिस वेबसाइट, ये भी आपका 30 नंबर का आता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल्ड सिलेबस एंड नेक्स्ट वेबसाइट, ये आपका 30 नंबर का आता है। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये आपका 20 नंबर का आपका आता है। एक और बात है TGT में, अगर आप TGT पे अप्लाई करते हैं तो आपका CTET क्लियर होना चाहिए। जो आपका CTET पेपर 2 ये मांगता है, क्या मांगता है, CTET पेपर 2। The test will be 2 hour without any time limit for each part of the set test individually। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा इन सब सब्जेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और ये कौन सी पोस्ट पर है, ये आपका प्रिंसिपल की पोस्ट पर है। उसके बाद बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव की। मैंने आपको पहले बताया था कि इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव में आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब आपको क्वेश्चंस लिखने होंगे, तो लिखने होंगे। और जो इसके अलावा एक बात और जो टायर 2 है उसके लिए 10 गुना बच्चे आपको बुलाए जाएंगे। मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मान लीजिए ये देखिए, जैसे आपके इंग्लिश में है, मतलब आपके 112 कितने हैं, आपके 112 वैकेंसीज हैं। तो जब PGT में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, टायर 1 आपका निकल गया, तो PGT में आपको 10 गुना वैकेंसी बुलाई जाएंगी। मतलब 112 बच्चे, अगर 112 वैकेंसी है तो 1120, कितने, 10 गुना, मतलब 1120 बच्चों को बुलाया जाएगा टायर 2 का एग्ज़ाम देने के लिए। 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा जितने भी उसकी वैकेंसी होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये देखिए अब बात कर लेते हैं PGT की। PGT का पेपर कैसा होगा, तो PGT का भी आपका एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का। जनरल अवेयरनेस आपकी आएगी 10 नंबर की। रीजनिंग एबिलिटी आपकी आएगी 15 नंबर की। नॉलेज ऑफ एक मिनट चाहिए, देखिए जनरल अवेयरनेस आएगी आप 10 नंबर की। रीजनिंग एबिलिटी आपकी आएगी 15 नंबर की। नॉलेज ऑफ ICT आएगी आपकी 15 नंबर की। टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा आपका 30
नंबर का। डोमेन नॉलेज आपकी आएगी 30 नंबर की। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडोलॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। उसके 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा कितने घंटे का, ये आपका होगा 2.5 घंटे। कितने का होगा? 2.5 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, जो आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये आपको पार करना ही करना है। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, उसके बाद आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको 40% नंबर आपको लाने ही लाने हैं। कितने आपको 40% लाने ही लाना है। 20% का मतलब आपको 12 नंबर, ये देखिए, मतलब आपको 12 नंबर तो लाने ही लाने हैं। और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, मतलब अगर आप ये नंबर नहीं लाए तो आपका ये चेक नहीं होगा जी, आपका ये चेक नहीं होगा, आपको पहले इसे ही क्वालिफाइंग करना है। Only for candidates who will be shortlisted in a ratio of 1:10 against the notified vacancies on the basis of Tier 1 prelims examination subject knowledge examination। मतलब आपको वही 10 गुना बच्चे आपको बुलाए जाएंगे, चाहे टीजीटी में हो, चाहे पीजीटी में हो, और चाहे आपका प्रिंसिपल में ही हो। उसके बाद आपका मेंस आएगा डिस्क्रिप्टिव का। ये भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में आपके, ये भी आपका होगा, इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके टीजीटी का भी यही आपका 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। उसके अलावा ये आपका 30 नंबर का है। कितना? 30 नंबर का। उसमें तो 20 नंबर, उसमें तो 20 नंबर का वो पेपर था, पर इसमें आपका 30 नंबर का पेपर है ये। इसमें भी आपका मेंस होगा। उसके बाद आपका हॉस्टल वार्डन है, ये भी आपका सेम ही है बिल्कुल। फिर अकाउंटेंट है, ये भी आपका ऐसे ही है, सेम है। फिर फीमेल स्टाफ नर्स, ये भी आपका सेम ही है, प्रीलिम्स फिर मेंस। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये भी आपका सेम ही है। फिर लैब अटेंडेंट, ये भी आपका सेम ही है। डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज ओएमआर आंसर कीज एंड शॉर्ट आंसर कीज। उसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कैंडिडेट्स, कि आपको ये तो आपको ऐसे एडमिट कार्ड में ही लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपको 2 घंटे पहले आना है, कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यह सबसे ज़रूरी बात, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की। तो मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है? 50 साल। जी हाँ, 50 साल मांगी गई है मैक्सिमम एज। लेकिन जो ओबीसी जो रिलैक्सेशन है, आरक्षण है, उसके अलावा 55 साल आप लोगों के लिए मान सकते हैं। अब इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट 50 मार्क्स की। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? या तो आपके पास पीजी की डिग्री और एंड और लेंगे एल लेंगे, और उसके अलावा बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। पीजी प्लस बीएड, या फिर 3 साल का आपके पास बीएड एमएड होनी चाहिए, या फिर 3 साल की आपके पास बीएड और एमएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, या फिर आपके पास 4 साल की बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसमें आप लोग का एक्सपीरियंस भी मांगा है कि पर्सन होल्डिंग एनलॉग, मतलब या तो आप कहेंगे प्रिंसिपल या फिर आपके वाइस प्रिंसिपल, आपके पास उसकी मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। उसके अलावा पहले आप अगर वाइस प्रिंसिपल होंगे या प्रिंसिपल होंगे, उसकी सैलरी आपकी 56,100 से 1,10,500 भी आपके पास आपकी सैलरी की स्लिप होनी चाहिए। उसके अलावा पीजीटी और लेक्चर होने चाहिए, या फिर आप पीजीटी या लेक्चरर आपके पास आप होने चाहिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या फिर एंटोनमस ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें भी आपकी सैलरी मांगी गई है, आपकी सैलरी होनी चाहिए 47,600 से 1,15,100 आपकी सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पीजीटी की मैक्सिमम एज मांगी गई है 40 साल, लेकिन इलेक्शन ऑफ एसटी ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल्स। इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है पीजी और बीएड। क्या? पीजी और बीएड आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास बीएड भी होनी चाहिए।
ये देखिए वही बात है, बी एड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। और ये देखिए कि आपका जो पीजी की ईजीटी की डिग्री है, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसमें हिंदी, इंग्लिश या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स या बायोलॉजी, उसी सब्जेक्ट के आधार पर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स। उसके अलावा बात कर लेते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, मतलब या तो आपने एमसी किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है या एमई और एमटेक किया हुआ है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इनमें से कुछ भी किया हुआ हो। लेकिन इसने एक और बात कही है कि अगर आपको फ्यूचर में प्रमोशन चाहिए तो आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी के इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने मांगा है 4 ईयर इंटीग्रेशन ग्रेजुएशन डिग्री। इसमें मांगी गई है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स आपके पास होने चाहिए, या फिर बैचलर और हॉनर्स डिग्री। जो हॉनर्स डिग्री है, मतलब अगर आपने दिल्ली से भी किया हुआ है तो बैचलर्स और हॉनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। या बीएड की डिग्री बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीएड की डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके अलावा आपके पास सी टेट। ये देखिए इसमें मांगी गई है ग्रेजुएट प्लस बीएड या फिर ग्रेजुएट प्लस सी टेट, इसमें ये आपका मांगा गया है। ये देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट से आप पढ़ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इनसे आप लोग पढ़ सकते हैं, सोशल स्टडीज़ या फिर रीजनल लैंग्वेज। अब बात करते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। जैसे उसमें था पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, ऐसे टीजीटी कंप्यूटर साइंस में कि आपके पास पीसीए की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन पीसीए की डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट टीचर। इसमें आर्ट टीचर है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपने या तो ड्राइंग में या पेंटिंग में या स्कल्पचर में या फिर ग्राफिक आर्ट में या फिर फाइन आर्ट्स में आपने कुछ किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा म्यूज़िक टीचर में भी आपका है कि अगर आपने म्यूज़िक परफॉर्मिंग आर्ट में आपने बैचलर डिग्री की हुई है 50% मार्क्स के साथ एटलीस्ट, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फिजिकल एजुकेशन, इसमें भी आपके ये दे रखा है। लाइब्रेरियन, इसमें भी आपका अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री की हुई है 50% मार्क्स के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे फीमेल स्टाफ नर्स हो गया, इसमें आपने बीएससी की हुई है होम साइंस में, तो बीएससी हॉनर्स की हुई है नर्सिंग इन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा हॉस्टल वार्डन में क्या हुआ है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ अ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटीई रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और कंसेप्ट कंसर्न सब्जेक्ट्स। अकाउंटेंट कि अगर आपने बैचलर डिग्री है कॉमर्स में, जैसे आपने बीकॉम हो गई, तो आप इसके लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट, इसमें भी आपका वो है सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th में अगर आपके पास मिनिमम स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लैब अटेंडेंट का भी दे रखा है, तो ये देखिए उसके बाद फोटोग्राफ दे रखी है। अब दे रखा है कि रिलैक्सेशन एज का कैसे है। जो SC ST के हैं उनको है 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब आप उसके अलावा 5 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मतलब 35 साल है आई थिंक, तो आप 40 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर है OBC का, फिर है कैंडिडेट फिर 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और अलाइड कोर्ट्स। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं 19 सितंबर, मतलब कल से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 23 अक्टूबर 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो एज है वो आपकी 18 से 55 साल है, मतलब मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 55 साल के होने चाहिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैं इसका सिलेबस भी और क्लासेस भी बहुत जल्दी लेके आऊँगी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।